Dear student, myself Jitendra Verma, Assistant Professor, Department of Botany। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम बॉटनी पढ़ाते हैं और अभी कोरोना का दौर चल रहा है। गवर्नमेंट बार बार गाइडलाइन दे रही है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और जब तक वैक्सीन नहीं आए जब तक कोई ढिलाई नहीं। आपने सुना होगा विभिन्न मीडिया के माध्यम से कुछ जगह वैक्सीन आ गए हैं, ट्रायल चल रही है, कई जगह वैक्सीन लग रहे हैं, तो उसके साथ ही आपको सावधानी रखना भी ज़रूरी है। तो इसी क्रम में हमने ऑनलाइन टीचिंग मोड का अपना रखा है, तो आप भी इनको पढ़ते रहिए। सिलेबस का काफ़ी पोर्शन हो चुका है, बाज़ार में पुराने अनसोल्ड पेपर मिलते हैं या वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी की साइट पे मिलते हैं, उनको भी देखते रहिए ताकि क्वेश्चन पैटर्न का आपको अंदाज रहे। आज हम इसी क्रम में राहिनिया के जनरल कैरेक्टर लेंगे, जिसमें सिलेबस में यहाँ पर इसकी स्थिति जनरल कैरेक्टर्स ऑफ राहिनिया ये वाला पोर्शन ले रहे हैं। अब तक हमने इसके ऊपर का पूरा पोर्शन आपको करा दिया है, तो आप इसका रिवीजन भी करते रहें और इनको पढ़ें। सबसे पहले हम आपको एक क्लिपिंग दिखा रहे हैं किस तरह से अर्थ का ओरिजिन हुआ। ये किस तरह से अर्थ का ओरिजिन हुआ, इस तरह का ये इसका संरचना है। अगर हम जियोलॉजिकल पीरियड को देखें तो इस तरह से उसको डिवाइड करा गया है, प्रीकैम्ब्रियम, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और ये वाला रिसेंट का है। ध्यान रखें, सीनोजोइक के बाद यहाँ पर ये रिसेंट का है और यहाँ से अर्थ का ओरिजिन माना गया है 4600 मिलियन वर्ष पूर्व जो ओरिजिन ऑफ अर्थ लिखा गया। ये फर्स्ट सेल ऑर्गेनिज्म, देन फिर यहाँ फिश अपीयर्ड, डिवाइड एक्सटेंशन, डायनासोर डोमिनेंट रहा इस वाली फेज में। इस तरह की इनकी स्थितियाँ रही और यहाँ पर फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स जो है ये डेवलप हुए लगभग इतने सालों पूर्व। इसी तरह से इसको इसी वे में दिखाया गया है। इसको और माइन्यूटली आप देख सकते हैं आराम से स्लाइड्स में। ये अगर साइकिल घड़ी की फॉर्म में अगर देखा जाए तो इस तरह की ये स्थितियाँ रही कि अगर अर्थ की पूरी इसको इतने 4.6 बिलियन ईयर्स को एक पूरा आवर्स माना जाए तो इस वाली फेज में ये रहे। यहाँ पर ये उत्पन्न, यहाँ पर ओरिजिन लाइफ हुआ या ओल्डेस्ट रॉक पाई गई। इस टाइम पर यहाँ बैक्टीरिया, इस टाइम पर फर्स्ट सेल न्यूक्लियस दिखा गया, यहाँ फर्स्ट जेलीफिश यहाँ पर दिखी। इस तरह की ये फेज है, यानी कि इस वाली फेज में ही ये सारे ऑर्गेनिज्म दिखे। बाकी में सारी कंडीशन धीरे 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 फेवरेबल होती गई तो ये प्रकट होते गए। इसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल की फॉर्म में ही बताते हैं और इस तरह से इनको डिवाइड भी कर रखा है, जो हमने अर्लियर क्लासेज में बता रखा है कि किस तरह से आयोन इकॉन होते हैं, एराज होते हैं, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। फिर इस तरह से किससे इनको पीरियड्स में बांटा गया था। इस वाली फेज को एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स कहा गया, एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा गया, इसको एज ऑफ मैमल्स कहा गया और ऐसे इसकी सिस्टम है। और अगर इम्पोर्टेंट चीज़ें देखें तो इसकी ये है कि यहाँ फर्स्ट लैंड प्लांट्स डेवलप हुए, प्रकट हुए इस वाले पीरियड में। इसको एज ऑफ फिश कहा गया, डेवोनियन को। यहाँ शुरुआती फ्लावरिंग प्लांट्स आए जुरासिक में, तो ऐसे इसको हम डिवाइड कर रखे हैं। ये पूरा वही जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो आ गया जो हमने बताया है आपको। तो आज हम लोग ले रहे हैं बच्चों राहिनिया। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो टेरिडोफाइट्स, साइलोप्सिडा, साइलोफाइटेलिज, राहिनियेसी, राहिनिया, इसके अंदर ये रहता है। क्लासिफिकेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हैबिटेट को देखें तो जीनस राहिनिया वाज नेम्ड आफ्टर द विलेज राहिनी इन द Aberdeen district of the northern Scotland, where the first fossil of the plants were discovered. Two species are described in the red sandstone beds of the Middle Devonian age. This locality is marshy environment. There was evidence that these plants were growing in peaty habit near the volcanoes, where the atmosphere contained the sulfurous vaporous and the soil was captured saturated with the acid water from the hot spring. Two known species of the Rhynia are the Rhynia major and Rhynia guinenwagi. The petrified remains of these plants were found, and on the basis of reconstruction of the form and structure of these plants have been described. जहाँ तक स्ट्रक्चर का रहा, बाह्य संरचना अगर हम देखें तो स्पोरोफाइट ऑफ द प्लांट बॉडी राइनिया वाज सिंपल एंड कंसिस्टेड ऑफ द स्लेंडर
dichotomously branched rhizomes. Bearing erect, dichotomously branched aerial stem, the aerial branches of Trina major were around इतनी मीटर height and इतनी diameter, while the stem is a height इतने और were only 1.123 mm in diameter. There were no roots, but from the rhizoids grows numerous rhizoids. Rhizome से कई सारे rhizoids निकलते हैं. These stems are naked and have no leaves. The aerial branches seem to be terminally finally into the sporangia. अभी इसका डायग्राम दिखाएंगे तो बच्चों इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा. ये देखिए आप जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं ये तना है जो कि राइजोम की फॉर्म में है और यहाँ से छोटे छोटे ये राइजोइड्स निकल रहे हैं. ठीक है, और इस तरह से ये डिवाइड हो रही है डाइकोटोमसली. डाइकोटोमस मतलब एक दो में डिवाइड, फिर वापस हुआ दो में डिवाइड, दैट इज कॉल्ड डाइकोटोमस. और इसके यहाँ टिप पर ये स्पोरेंजियम लग रहा है. सिंगल को स्पोरेंजियम कहते हैं और दो को नामांकन एक साथ करें तो स्पोरेंजिया कहते हैं, IA. तो बहुवचन हो गया और ये सिंगुलर हो गया. ये एरियल शूट है. इस तरह से इसकी स्थितियाँ हैं बच्चों. आ गया समझ. अब नेक्स्ट चल रहे हैं. द internal structure of the rhizome as well as the system was similar. In the center, solid central core of the vascular tissue was surrounded by cortex. The vascular cylinder was a protostelic with the cylindrical mass of the xylem surrounded by a phloem layer. The xylem was composed of the annual tracheids, which were the smaller toward the center. The phloem was composed of the elongated thin-walled cells with oblique end walls around the stele, was broad cortex with no intervening pericycle and endodermis. The cortex was differentiated into the inner and outer region. The inner cortex was composed of the spherical sand and with abundant intercellular space. It is presumed to have the region of the near cortex as the green. As such, has been the chief photosynthetic tissue of the plant. The outer cortex was formed from the large angular cells with the intercellular space except below the cuticle. The outermost layer was the epidermis, 1 cell in thickness with the thick cuticle on the outer surface, and in the epidermis of the aerial branches stomata with 2 guard cells were present. तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर रहा जो इसमें भी डायग्राम में भी देख सकते हैं बच्चों. ये वाले में देखिए आप, ये क्यूटिकल लेयर दिखी, ये एपिडर्मल दिखी, ये आउटर कॉर्टेक्स है, ये इनर कॉर्टेक्स कहा गया है और इस तरह से ये फ्लोएम और ये अंदर की तरफ यहाँ पर जाइलम इसके राइजोम में देखा गया. और जहाँ तक रहा मामला इसके TS स्टेम का तो वो इस तरह की संरचना है जो अभी हम डिस्क्राइब कर रहे थे. ऐसे यहाँ स्टोमेटा है, ये वाली एपिडर्मल लेयर आ गई, देन ये आउटर कॉर्टेक्स, फिर उसके अंदर वाला इनर कॉर्टेक्स, ये फ्लोएम और ये जाइलम. और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो पाए गए देखे गए उसके हिसाब से ऐसी संरचना दिखी. ये वाल लेयर कहलाएगी, ये स्पोर्स ऐसे रहेंगे और स्पोर इस तरह के सिंगल स्पोर ऐसे दिखाई देंगे. वापस लेते हैं वर्णन इसका. ये रिप्रोडक्शन, द स्पोरेंजिया आर सिलेंड्रिकल स्पोर्स बियरिंग ऑन द टिप. जैसा अभी बताया था हमने, टिप ऑफ द सम एरियल ब्रांचेस दे वर लार्ज ओवेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पॉइंटेड एंड. The sporangia had a wall several layered thick, in which the cells of the outermost layer were thick walled and had a heavy cuticle. The middle layer was about the 3 cells in thickness and composed of the thin walled cells. The inner layers of the jacket composed of the small rounded cells and probably function as the tapetum. The sporangial cavity contained numerous spores of the same size with cutinized walls. The spores were apparently all alike and were arranged in tetrad. The presence of tetrad in some specimens suggests that they were formed by the reduction division and that the plant bearing them represented sporophytic generation. The sporangium was without any specialized mechanism of dehiscence. The gametophyte. The spores were the cutinized and were born in the tetrad. The spores were the 40 micron. Micron मतलब 10 to the power minus 6 meter होता है, 265 micron in diameter. Nothing is known about the gametophyte of Rhynia because gametophyte of this fossil plant have been never discovered. Lyon reported some germinating spores from the Rhynic cat
which shows the multicellular structure developing at the end of the germ tubes that look like the Rhynia major. These will represent the gametophytic generation. Marker has suggested that the underground part of the Rhynia might possibly be the gametophyte. According to Pant, ये बहुत बड़े पैलियोलॉजिस्ट हुए हैं, बॉटनिस्ट हुए हैं, पहले बॉटनिस्ट थे इंडिया में. 1962 में पेपर पब्लिश किया जिसके अंदर ये लिखते हैं कि सर्टेन स्पेसिमेन वर डिस्क्राइब द राइनिया गोइनन वर्जाई में बी द गेमेटोफाइट्स ऑफ द राइनिया मेजर. However, no conclusive evidence of the Archigonia and Anthidia is known to identify these fossils as gametophyte. Lionophyton are recently described as gametophyte from the Rhynia chart. Does not seem to be related to Rhynia, but they may be the gametophyte of the Rhinophytales. Present status को अगर हम देखें तो एडवर्ड in 1986 described the new genus Aglophyton to accommodate Rhynia major as a Aglophyton major and also amended its description as plant sporophyte with its semi-creeping decumbent habit much shorter than the original described form. Extensive stands on the decumbent axis. Rhizome probably surface living, unlikely to have been long creeping as original described. Maximum height of the plant around itni. Dichotomously branched upright axis arise from the rhizoids bearing prostate axis. Upright axis 1.5 to 6 mm in diameter. Naked dichotomously cotomonizing at a wide angle with all axes terminating in sporangia. Single sporangia rare. The reconstruction represents two fertile units which resulted from the axis growing vertically after they had fallen over, and which then developed swollen areas and rhizoids on their lower surface and eventually produced sporangia. It seems like that in many cases vertical growing axes fall over and produce rhizoids rather than the terminating sporangia. ये इस तरह से इसकी संरचना आ रही बच्चों, जैसे हमने अभी बताया कि ये इसका स्टेम जो कि राइजोम प्रकार का है, ज़मीन के साथ साथ है. ऐसे यहाँ से छोटे छोटे ये राइजोइड्स निकल रहे हैं. देन ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, एक दो में डिवाइड, एक दो में डिवाइड, इसे बनाना रहेगा आपको. देन इसके टिप पर स्पोरेंजिया लग रहे हैं, ऐसे लेबलिंग करनी रहेगी. ये इसी तरह से इसका टीएस जो है राइजोम का बताया गया है. ऐसे आपको लेबलिंग करना है. सबसे बाहर के लिए सबसे पहले क्यूटिकल, देन ये एपिडर्मिस, देन ये आउटर कॉर्टेक्स, ये वाला देखिए पेंटागोनल सेल्स हैं. ये इनर कॉर्टेक्स, ये वाला फ्लोएम, लिविंग फ्लेम तो अपने कलर दिख जाता है बच्चों. इस पर वो इमेजिंग ही करना पड़ता है कि इट में बी दिस वन, क्योंकि इसके फॉसिल प्राप्त जो स्ट्रक्चर को देख कर ही हम लगा सकते हैं अंदाज. ये वाला जाइलम. तो इस तरह की इसकी संरचना जो है राइजोम की रिकंस्ट्रक्ट करी गई सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो. ये इसका सेक्शन है जो हमने अभी बताया ही था. अगर सिस्टमेटिक पोजीशन देखें बच्चों, कई बार प्रैक्टिकल में भी आपके रख दिया जाएगा, इसका डायग्राम रखा जाएगा, तो उसमें आपको ये वर्णन तो करना ही है और ये भी आपको रहेगा. जो थ्योरी में होता है वही प्रैक्टिकल में होता है. तो कोर्स में तो थ्योरी में ये है ही, और जो प्रैक्टिकल में रखा जाएगा तो आपको सिस्टमेटिक पोजीशन भी ये बतानी रहेगी कि ये डिवीजन है टेरिडोफाइटा, सब डिवीजन साइलोफाइटोप्सिडा, ऑर्डर साइलोफाइटेलिस. इस तरह से इसकी पोजीशन जीनस राइनिया ये आपको बताना होगा. फैमिली राइनेसी आ गई, ये इस तरह से आपको लिखना रहेगा. जैसे आ रहा है ना क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, तो डिटेल में बड़ा एक्सरसाइज आता है तो पूरा लिखते हैं, पर ये स्पोर्टिंग की फॉर्म में रखा जाएगा क्योंकि इसके डिस्क्राइब कराना पॉसिबल नहीं है. उसमें तो आपके सिलेजिनल लाइकोपोडियम वगैरह ही आएंगे और ये स्पोर्टिंग में आ सकता है. तो उसमें इस तरह से आपको लिखना रहेगा, ये ध्यान रखें.
थैंक यू बच्चों।